अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुझे बहुत पसंद आया, वो इस लिहाज से कि हम अपने घर में जब कोई सीड लगाते हैं और जब उसका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है और वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो फिर उसको कितना मज़ा आता है। तो ये बताने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बताऊं कि आप भी अपने घर में इस तरह से सीड ग्रो करें और फिर उसको आप शिफ्ट करें। तो मेरा जो ये प्लांट है ये डेट पाम है और आप देखें कि इस कितना खूबसूरत, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। अब इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत होते जा रहे हैं इसके लीव सारे, और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और एक छोटे से पॉट में मैंने लगाए थे और ये आपको मैंने वीडियो भी शेयर की थी, और ये कुछ दिनों पहले भी आपको मैंने लगाना सिखाया था। और साथ ही मदर ऑफ़ थाउजेंड के सीड्स जो ऊपर से गिरते रहते हैं उससे निकल आए। लेकिन अभी देखिए ये हमारे ये प्लांट भी अब माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो मैं इन प्लांट को तो अभी नहीं शिफ्ट कर रही हूँ, लेकिन ये जो मेरा इतना खूबसूरत हो गया है, तो मेरे जहाँ बहुत सारे पाम के प्लांट्स रखे हैं, अरीका पाम, बैम्बू पाम वगैरह दूसरे पाम जो रखे हैं, उन्हीं के साथ मैं इसको भी रखूँगी। तो चलिए, आज मैं इसको शिफ्ट करी थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, इसलिए कि बहुत मज़ा आ रहा था मुझे, इस प्लांट को ही देख के मज़ा आ जा रहा था। ये मैंने पॉट लिया है, इसमें पहले मेरा एक पॉट दगा हुआ था तो मैंने उसमें से ये पॉट ले लिया खाली करके, ये मैंने इसमें नीचे लगा दिया है। और ये देखिए ये मेरी मिट्टी है, ये मैं हमेशा तैयार रखती हूँ। इसके अंदर कंपोस्ट भी है, मेरी गार्डन की सॉइल भी है, सैंड भी है और कोकोपीट भी है। इक्वल मिकदार में ये तीनों चारों चीज़ें मैंने शामिल की है और इसको हम अब इसके अंदर भर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं डालूँगी और आप देखिए कितनी वेल ड्रेन है, ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है। इसको हम डालेंगे और इसको निकालेंगे। बकिया जो है ना, इसके अंदर हम ये लगाने के बाद हम फिर वो करेंगे। और इसको निकालते हुए मेरी तो खुरपी जो है वो भी शहीद हो गई है, तो मैंने फिर करनी ली और अब मैं करनी से निकाल रही हूँ, इसलिए काफ़ी सख्त है ना, ये मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई है। तो ये देखिए मेरी टूट चुकी है, मैंने खैर कोशिश की। अब ये जो है ये अच्छा प्लास्टिक पॉट का देखिए कितना ज़बरदस्त कमाल है, आप आराम से इसको फाड़ भी सकते हैं, आपको तकलीफ भी नहीं होती है भिगते हुए। और ये देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं, ये भी मदर ऑफ़ थाउजेंड का प्लांट है, इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसको हम कहीं और ग्रो कर लेंगे। और ये जो प्लांट है ना, ये इसको निकालते हैं। देखिए इसके रूट जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैल गई हैं, ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक फैल गई है। ये देखिए, ये एक है, ये एक, इसको मैं अलग कर लेती हूँ, इसको किसी और में लगा लेते हैं और इसको लगाते हैं, ये बड़ा वाला जो है। देखिए अब इसको बहुत आहिस्तेगी से हमें करना है। इसकी जो रूट्स है ना वो बहुत सारी जगह फैली हुई है। ये देखिए, देख रहे हैं आप। अब हम रखेंगे इसको इसके अंदर, सारी रूट्स को इसमें शामिल करके इसके अंदर रखेंगे आहिस्तेगी से, कोई रूट ना टूटे इसकी, सब करके और इसके अंदर ये मिट्टी डाल देंगे। इसको हल्का सा पटखेंगे हम। ये देखिए, इसको बिल्कुल सीधा लगाना है हमें, टेढ़ा नहीं करना है। चले, और अब आप देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। इसके लीव जो है ना ये बहुत प्यारे हैं, इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने कहा मैं इसको अपने सारे पाम के साथ ले आके रखूँ। फिर एक दिन मैं आपको वीडियो बनाऊँगी, अपने सारे पाम ट्रीज़ दिखाऊँगी, बहुत सारे हैं, उनकी केयर बताऊँगी आपको, इसलिए कि बहुत अच्छे लगते हैं ये प्लांट्स। और शेडी प्लेस में भी आप रख दें, कहीं और रख दें, सब में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो एक तो हमने ये लगा लिया, ठीक है। अभी पानी भी मैं इसमें डालती हूँ, पानी मैंने कहाँ रखा है वो डालती हूँ। और ये जो दूसरा मुन्ना सा निकला है ना, इसको भी हम ग्रो करते हैं। चलिए इसको इसमें लगाते हैं, इसमें लगाती हूँ, इसके अंदर इसको इसी से खोद लेती हूँ मैं, इसको इसमें लगा देते हैं। इसको हम क्यों इधर उधर ज़ाया करें, इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए। चले हम थोड़ी सी मिट्टी इसमें से निकाल लेते हैं। ये मिट्टी भी मेरी एक पॉट से मैंने चेंज करती रहती हूँ, इधर से उधर लगाती रहती हूँ। देखो देखें ये है छोटा सा, ठीक है, इसको भी हम लगा देते हैं ताकि हमारे 2 पॉट तैयार हो जाए करके। और इसके अंदर हम अच्छा इसके बॉन्साई भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसको बॉन्साई बनाएं
ये ऐसे प्लांट होते हैं कि आपको हर वक्त इसकी हर सीज़न में लगाना नहीं पड़ता, और एक दफ़ा ये लग जाते हैं तो फिर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो चलें, अब ये हमारे 2 पॉट तैयार हो गए हैं, और अब हम इनमें पानी डाल लेंगे, और अब इसको हम शेडी प्लेस में रखेंगे जहाँ पर धूप नहीं आती होगी, और जब तक ये 15 से 20 दिन, 1 महीना ना हो जाए, मज़ीद कोई लीव ना निकल आए, हम इसको शेडी प्लेस से नहीं हटाएंगे जहाँ नॉर्मल लाइट हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। तो इस तरह से आप कीजिए, अपने प्लांट लगाइए, सीड से ग्रो कीजिए, और फिर उनको बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए, और देखने में जो मज़ा भी बहुत आता है, और लगाने के बाद जब आप उनको ग्रो करता देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।